नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेशियो, है ना, ऑल एग्ज़ाम रेलवे का, ठीक है। जिनमें से कि मैंने क्या क्या टाइप 1 और टाइप 2 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। टाइप 3 में भी मैंने 1 से लेकर के 20 तक हमने बतला दिया। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल की बात किया जाए, है ना, RS अग्रवाल मैथ का जो बात किया जाए, उसका टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि इतना इतना हो तो x का मान क्या होगा। क्लियर? तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। तो 0.75 रेशियो दिया गया x, फिर ये समानुपाती का चिन्ह है 5:8 दिया गया। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रश्न को लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, जब भी समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है, और x का जैसे यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर देना है, दूर का गुना दूर से। बस यही चीज़ आपको माइंड में सेट करना है। तो देखिए साथियों, अगर नज़दीक का गुना नज़दीक से करता हूँ तो हो जाता है 5x और इक्वल, जैसे समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, फिर हो जाएगा 0.75 गुना 8 हो जाएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। फिर 5 से इसको अगर कटाते हैं तो 5 जगह 5 2 बचा 5 5 यानी 15 5 होता है 0.15 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40 करिए, 0 8 बचा 4, 8 8 4 12 हो जाएगा। दशमलव के बाद देखिए दशमलव का 2 डिजिट खोज रहा है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, यानी कि 1.20 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ये आपका 2 करेक्ट हो गया। क्लियर? इस प्रकार से बना सकते। अब फास्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, उससे भी फास्ट। मैंने तो थोड़ा सा एक स्टेप बता लिख करके आपको देखिए यहीं पर करना है। ये सवाल लिखा लेगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से, बाकी बात दूर का गुना दूर से। यहीं पे कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिएगा 15 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा 15 ठीक 20 से 120, दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, दशमलव का 2 डिजिट फटाक से बना सकते इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी सोचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। यहाँ कहता है कि 100 रेशियो 10,000 समानुपाती डॉट 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 और दिया गया रेशियो 1। तो इसको वैसे खींच देना है ना, 100 रेशियो दिया गया 10,000, ठीक है, और समानुपाती ये डॉट 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 का स्थान x रेशियो 1। तो मैंने क्या बोला, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करना है, ठीक है। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब x गुना इतना की जगह x हो जाएगा, है ना, और बराबर हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह भाई x बोले, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना। तो 1 गुना 10 कीजिए, 1 गुना 1 तो 1, यानी कि ये हो जाएगा 100 x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 100 इधर से गुना से भाग में आएगा, है ना। तो 1 बटे कह सकते हैं 1 बटा 100 डिवाइड की जगह 0.01 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फिर से यहाँ पे 2 आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो सोच सकते हैं। और डायरेक्ट मैंने तो बता ही दिया कि फटाक से यहाँ पे x है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कीजिएगा, 2 0 2 0 कटा, ठीक है। यहाँ पे x गुना 100 है तो फिर बट्टा में आएगा 1 बटा 100 हो जाएगा, फिर भाग दीजिएगा 0.01 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर भी आपका वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। बस अब दिया गया है 250 रेशियो 1000 समानुपाती 5 रेशियो वाट यानी डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब है यहाँ पे x होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, फिर से नज़दीक का गुना नज़दीक से, ये देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, ठीक है, समानुपाती को पढ़ लेना, और दूर का गुना दूर से करना। तो क्या कीजिएगा, फिर से वही हो जाएगा 250 x बराबर हो जाएगा, है ना, 1000 गुना हो जाएगा 5। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कटाइएगा 5 बार में, फिर 5 से कटाइएगा 20 5 100, यानी कि x का वैल्यू 20 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि सोच सकते हैं। चलिए 24 नंबर देखिए प्रश्न। 24 नंबर क्या दिया ना, थोड़ा सा इसको मैं बेसिक तरीके से बनाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टेप को कटौती कैसे किया जाता है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 5b इक्वल 5 दिया 15a, और है ना माइनस हो जाएगा आपका 5m 25b, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा तो कह सकते हैं ना कि 3a को पट्टी भेज दीजिए, ठीक है, और 5b और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 25b
बराबर हो जाएगा 15a माइनस हो जाएगा 3a। इस प्रकार से अभी जुटेगा तो हो जाएगा 30b बराबर हो जाएगा 12a। ठीक है, कटेगा तो कटा लीजिएगा, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 ढाई 30। ठीक है, अब देखिए अब फिर से कटा हुआ 2 से 2, ये 2 से कटा 5 कटेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक यह हो गया, आपका हो गया कि 5b बराबर हो गया 2a। समझिएगा बेसिक है, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। अब देखिए a के बराबर है ये वाला b, तो हम कह सकते हैं a रेशो b पूछा गया है, तो a के स्थान पे ये 5 हो जाएगा, b के बराबर है 2, तो हो जाएगा 2, तो 5 रेशो आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ये था आपका बेसिक तरीका। ठीक है, अब आते थोड़ा सा जो है ना कटौती करते स्टेप में और आंसर आता है वही वाला चीज़। देखिएगा थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ वो आप माइंड में सेट कीजिएगा। जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है आपको करना क्या है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्रॉस क्रॉस गुना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना दिखेगा, अगर यहाँ पे देखिए 3a प्लस में, ये भी 3a प्लस में, जब प्लस और प्लस रहे तो हमेशा क्या करना है कि मल्टीपल आपस में करके माइनस कर देना है। ठीक है, और माइनस प्लस रहे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, माइनस माइनस रहे तो आपको क्या करना, माइनस माइनस रहे तो आपको अंतर करना है। ये थोड़ा सा चीज़ थोड़ा सा जो है ना आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अंतर का मतलब होता है, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए अंतर का मतलब ये देखिए 3a प्लस में 3a प्लस में, थोड़ा सा समझ जाइएगा ताकि आपका भी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो देखिए 3a है और ये देखिए 3a है और 3a सपोर्ट डेट। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, जब प्लस प्लस ये भी प्लस है, प्लस प्लस ये तो क्या करना, अंतर करना। अब देखिए 3a लिखा, अंतर का मतलब था घटा, तब घटा का चिन्ह करेंगे ना भाई, तो इस प्रकार से रिजल्ट देगा माइनस प्लस माइनस, फिर ये 0, इस प्रकार से आ जाएगा ना। देखिए माइनस हो गया ना, और देखिए माइनस प्लस रहेगा, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माइनस प्लस रहेगा, जैसे मान लेते हैं -3 है और +8 है, तो हमने क्या बोला माइनस प्लस रहेगा तो आपको प्लस करना है। क्यों कह देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे इस प्रकार से माइनस कर देगा, तो माइनस कर देंगे, -3 है, फिर माइनस और प्लस हो जाता है -8, तो फिर तो देखिए जुट गया ना, तो 11 हो गया ना। तो यहीं पे तो हमने बोला था ये -11 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो बोला था माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, बस इतना सा माइंड में सेट करना। अब देखिए फटाफट बनेगा, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 1 गुना 3 है तो 3 है, 5 गुना 3, तो करिएगा 15a और 3a के बीच का अंतर दिखेगा 12। हमेशा जो कि अंतर कीजिएगा ना तो वो प्लस में ही रखिएगा, ध्यान में रखना। ये बात भी माइंड में सेट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि माइनस देना प्लस देना, ये वाला डॉट में नहीं रखना। अंतर करके आपको जो कि धनात्मक मान रखना है, जैसे प्लस में, तो 12a हो गया। अब फिर से गुना कीजिए, 1 गुना 5 भी, तो 5 भी हो जाएगा, 5 गुना 5 तो 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस है तो आपको जोड़ देना, 25 और 5 हो जाएगा तो भाई 30 भी हो जाएगा। फटाक से बोल दीजिएगा। आप देखिए 6 दूना 12, 6 पंचे 30, a के बराबर 5, b के बराबर 2, तो देखिए ये कितना फटाक से जो कि बन गया, 5:2 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से जो आपको सोचना है और जैसे मैं बताया अभी वैसे आपको भी चलना है, हर एक प्रश्न को वैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया a/b और फिर दिया गया b/c दिया गया, a/b दिया गया 2/3। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, a/b दिया गया 2/3 और b/c की बात किया जाए तो b/c दिया गया 5/7 दिया गया। अब इसको भी हल करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मैं हल करता हूँ। तो हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा रहे तो बीच में दरार दे देना, यानी कि दरवाज़ा समझिएगा तो 2 गेट, और दिखेगा रिपीटेड कौन है, ये बी वाला रिपीटेड है दोनों घर में। ठीक है, तो बी वाला को ही सेम करना, जो दोनों घर में रिपीट हो उसे सेम कर देना। तो ये 5 को यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, इस 3 को उठा करके यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करना क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसलिए दोनों को बैलेंस कर दीजिएगा, आपका जो पूछे वो निकल जाएगा। ठीक है, तब से पूछा गया a/c, तब फटाक से बोल दीजिए, a पूछा गया तो 5 गुना 2 10, c पूछा गया 3 7 21, कहानी खत्म। 10/21 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना आपको साथियों सोचना है। ठीक है, यहाँ पे a b c तीनों पूछ देगा, बिल्कुल वैसे बनाना। ठीक है, a/b, a दिया 2 और b दिया 3, फिर से आपका दिया b/c, b दिया आपका 4, c दिया 5। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लकीर पाना, देखना कौन घर रिपीटेड हुआ, b दोनों घर में, b का वैल्यू देखिए सेम है, यहाँ पे 3 है यहाँ 4 है, नहीं है सेम तो सेम कर लेना, अगर सेम रहे तो कुछ नहीं करना, नहीं रहे तो सेम कर लेना। तो ये 4 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, 3 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, हो गया सेम। अब a/b/c फटाक से 4 गुना 2 की जगह 8 हो जाएगा,
4 गुना 3 की जगह 12 हो जाएगा और 3 गुना 5 की जगह 15, क्योंकि 3 गुना 4 करेंगे 12, इधर भी बी 12 इधर भी 12, बी एक ही को लिखना। तो 8:12:15 आपका आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, देखिए ये वाला है ना। 27 नंबर भी वैसे बनाना। ठीक है, तो दिया गया W1:W2, ये दिया गया 2:3, फिर दिया गया W1:W3। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एक लकीर पाना, ये दिया गया 1:1:2, और देखना कौन घर रिपीटेड हुआ। देखिए W1 दोनों घर में रिपीटेड है, तो W1 को सेम करना। तो यहाँ पे W1 2 है, यहाँ पे W1 1 है, तो क्या करना है, इसको 2 बना देना। तो क्या करना है, 2 से गुना। ठीक है, और ये ब्रैकेट दे करके इसलिए करता हूँ क्योंकि रेशियो का नियम है, मैथमेटिक्स का ही नियम है कि एक पद में गुना तो सब पद में गुना करना, ये रेशियो कहता है। ठीक है साथियों, तो देखिए आपसे पूछा गया कि अब W2:W3 पूछा गया। ठीक है, तो W2 की बात किया जाए तो हो जाएगा 3, और W2 की बात किया जाए 2 गुना 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 3:4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 28 नंबर। तो दिया गया A:B:C, ये दिया गया, तो फिर इतना का वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे A:B:C निकाल दे, यहाँ बैठा दीजिए। ए है, ए और बी और सी का वैल्यू बैठाए, तो 3 4 3 7 7 14 हो जाएगा, प्लस बी प्लस सी करेंगे तो रेशो सी का वैल्यू ओनली 7 है। कटाइएगा 7 दूना 14 7 का 7 7, ये 2:1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया 28 का। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 29 नंबर। तो A:B ये दिया गया, B:C दिया गया, ABC पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी ढांचा में आपको तैयार करना है। यानी कि A:B की बात किया जाए तो 2:3 दिया गया, और B:C की बात किया जाए तो आपका 4:5 दिया गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक लकीर पार देना, देखना कौन चीज़ जो है कि रिपीटेड हुआ। तो B देखिए दोनों घर में, तो B को सेम करना है। तो क्या करना है, ये 4 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, और इसका 3 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, हो गया आपका सेम। ठीक है, मल्टीपल करके A:B:C निकाल सकते हैं। 4 गुना 2 की जगह 8 हो जाएगा, 4 गुना 3 की जगह 12 हो जाएगा, और 3 गुना 5 की जगह 15, तो 8 12 15। लगता है ये सवाल और बताया मैंने। ठीक है, चलिए हो गया B नंबर। अगला प्रश्न 30 नंबर, ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना A:B दिया गया 2:3, और B:C की बात किया जाए 4:5। ठीक है, तो दोनों घर में रिपीटेड दिखे 3, ये B वाला है, लेकिन ये सेम नहीं, सेम कर देना। तो सेम करने के लिए हमने अभी तुरंत बताया, ये वाला 4 को उठा के इधर पटक दीजिए, इसका 3 इधर पटक दीजिए। पूछा कि A²/B² रेशो, और ये B और E नहीं, ये C होना चाहिए। ठीक है, B और C पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको C कर देना है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 गुना 2 की जगह 8 हो जाए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, उसी प्रकार से ए हो गया, और B की बात किया जाए 4 गुना 3 की जगह, तो ये B है, तो चलते हैं 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, कीजिएगा 4 गुना 3, चलते हैं 12, और 3 गुना 5 तो 15, 15 गुना आपको कर देना 12, तो 15 गुना 12 कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते गुना करने में नहीं बन रहा, तो 12 गुना 15। अब देखिए कट है 4 से सब है, 4 से कटा है 16 चौक 64, 4 से कटा है 4 तिया 12, 2 4 चौक 24, 4 से कटा 4 तिया 12। अब देखिए नहीं कट है। ठीक है, तो हो गया 16:36:15 45, 16 36 45, राइट आंसर देखिए 16 36 45, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, तो आरएस अग्रवाल बुक जो है कि मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया, आप जाकर के उसे देख लीजिए, आपको बहुत बहुत जो कि फायदा होने वाला है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।